नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी का स्वागत है। टेस्ट पेपर के लिए कुछ लोगों ने मैसेज किया और हमने भी बताया कि अगले संडे को लिया जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही एक टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देते हैं। यह टेस्ट पेपर चूँकि ऑनलाइन तो हम नहीं हैं, लाइव, ऑनलाइन से मतलब लाइव क्लास में तो नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से जो हमने सोचा उस तरीक़ों को अपना रहे हैं। देखिए यह टेस्ट आप लोगों को कैसे लगता है। आज हमें जो है 125 प्रश्नों का जो है पढ़ेंगे और चारों विकल्प आप लोगों को बोलेंगे। आप लोगों को जिसको वास्तव में टेस्ट देना है और चाहते हैं कि अपना मूल्यांकन, तो रियल मूल्यांकन यहाँ से आप कर सकते हैं। अपना असली मूल्यांकन यहाँ से कर सकते हैं। बट ये है कि जब आप जिसको भी जब यह वीडियो मिले, जब क्लास मिले यह, तो आप जो है 125 क्वेश्चन का एक जो बना लीजिए कॉपी में, और ABCD चाहे वहाँ उत्तर दे लीजिए, लेकिन बेटर ये होगा कि आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का फला, चौथे कितना और पाँचवें कितना, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग देते जाइए। और फिर इस क्लास का जो है फिर हम आंसर आप लोगों को पढ़ा देंगे। आज रात बिरात सब हम आज रात में हम डाल देंगे। हो सकता है कल आपको मिले, परसों मिले, जब भी मिले आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। फिर इसको जो है हम अगले संडे को हल करा देंगे। ठीक मित्रों, फिर एक संडे को तो हल इसको कराएंगे ही, और फिर संडे को एक नया जो है पेपर, टेस्ट पेपर लिया जाएगा। इसका हल अगले संडे को मिलेगा और संडे को ही एक नया जो है टेस्ट पेपर आपके सामने होगा। ठीक, अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं सर एक दिन बाद ही दे दीजिए आंसर की, बता दीजिए, तो एक दिन बाद कर देंगे, या आप कहेंगे 2 दिन बाद तो 2 दिन बाद। तो आप लोग कमेंट करिएगा जैसा अच्छा लगे। हम प्रश्न का जो है ले रहे हैं, प्रश्न का जो है बोलेंगे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर करना है। ठीक, तो आइए आज का टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न। वीनस का जन्म किस पुनरुत्थान चित्रकार की कृति है? वीनस का जन्म किस पुनरुत्थान चित्रकार की कृति है? मसाचियो, फिलिप्पो, फ्रांसिस्का या बोच्चिली? इन चारों में से आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देना है। ठीक मित्रों, अगर आपको लगे कि स्पीड में है तो आप लोग रोक रोक के देख के और जो है इस टेस्ट पेपर को दीजिए। आगे चलिए। जीवन की चित्रावली किसने बनाई थी? जीवन की चित्रावली किसने बनाई थी? एडवर्ड मुंक, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो या फ्रांज मार्क? इन चारों में से आपको ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तीसरा चलिए। शांत संगीत, फ्रोजन म्यूजिक उक्त किसके लिए प्रयुक्त होती है? शांत संगीत उक्त किसके लिए प्रयुक्त होती है जिसे फ्रोजन म्यूजिक कहते हैं? पहला ऑप्शन गोथिक कला, दूसरा बाइजेंटाइन कला, तीसरा क्रीटन कला, डी में इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका वास्तव में असली मूल्यांकन है। आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची और कहाँ किस टॉपिक में अभी हम वीक हैं, और फिर उस टॉपिक को आप फिर से थोड़ा सा रिवाइज करिए, और नहीं तो हम तो करा ही रहे हैं, चिंता न करिए। इसके बाद हम चैप्टर वाइज भी आपको रटवाएंगे। रीडिंग, रिवीजन तो हर जगह आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रटवाएंगे पूरा पूरा आपको, चारों जो है करवाने के बाद राकेश गोस्वामी का प्रैक्टिस सेट। आइए चौथा। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय पाए गए? भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय पाए गए? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप पांचवा आइए। सिंघनपुर प्रसिद्ध है। सिंघनपुर प्रसिद्ध है। पहला लघु चित्र के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या गुफा के लिए?
तो इसको आपको चारों ऑप्शन में से जो सही है उसका आपको आंसर करना है। छठवां, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? इन चारों ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मित्रों। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? पूरे मन से पढ़िए, शांत होके, कंसंट्रेट होके। आगे चलें। सातवें पाइए, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा, सिंध, मोहनजोदड़ो या चन्हुदड़ो? इसका आप लोग कमेंट में बताइए। ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा आंसर है? ठीक। आठवां, दुशाला ओढ़े योगी मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मिस्र, रामगढ़, मेसोपोटामिया या मोहनजोदड़ो? इन चारों ऑप्शन में आंसर आपको बताना है। नौवां, किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया? किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया? हड़प्पा, हड़प्पोत्तर, हड़प्पा पूर्व संस्कृति, संस्कृति। इन चारों विकल्पों में आंसर आप लोग करिए। आपको कमेंट करने में दिक्कत हो तो आप अपना एक कॉपी लीजिए, उसमें 125 1 से लेके 125 तक जो है लिखिए। पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा ई, जो भी सही है। जब इसका हम आंसर आपको बताएंगे तो आप मिलान कर लीजिएगा कि आपका कितना टेस्ट में सही हुआ था। तो आज का टेस्ट हमारे तरीके से ऐसे ही है और मुझे लगता है, विश्वास है कि यह तरीका अच्छा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गईं? ब्रांज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। इन चारों में से आपको ऑप्शन देना है मित्रों। कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपने कॉपी में लिखिए, आंसर फिर मिलान कर लीजिएगा। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, बनवाली। 12, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? क्यूनिफॉर्म, हायरोग्लिफिक, देवनागरी लिपि। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर कमेंट करना है। अगर आपको लगता है स्पीड तेज है तो आप लोग रोक के आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। सिगरिया गुफा के चित्र किससे मिलते जुलते हैं? प्रश्न संख्या 13। पहला अजंता, दूसरा बाघ, तीसरा एलोरा, चौथा बादामी। आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए मित्रों। प्रश्न संख्या 14। एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बेरुल, महामयूरी, सिगरिया या पंच पांडु? इसका आंसर मित्रों आप लोगों कमेंट बॉक्स में दीजिए।
जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? प्रश्न संख्या 15 पाइए। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? एलोरा, सित्तनवासल, बाघ या बादामी गुफा में? चारों में से आपका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में मित्रों लिखिए। अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जैन, हिंदू, बौद्ध, पारसियन? 17 नंबर। अजंता गुफा चित्रण का सर्वश्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा? अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे चलिए। 18 नंबर। थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए? भारत में, चीन में, नेपाल में या तिब्बत में? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप अपने को परखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या हिंदू शासक? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक, हिंदू शासक? आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका हल आपको फिर मिल जाएगा। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली? 22 नंबर। जैन चित्र कागज पर कब बने? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? आगे चलिए मित्रों। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, वित्तपाल, सुतपाल या जयपाल? इसका आंसर, सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका फिर आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद वाले क्लास में आपको मिल जाएगा जैसा आप लोग कहेंगे। लघु चित्र का क्या अर्थ है? लघु चित्र का क्या अर्थ है? 24 नंबर। विषय में लघु होते हैं, आकृतियों में लघु होते हैं, आकार में लघु होते हैं या रंगों में लघु होते हैं? आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25। हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या बूंदी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। 26 नंबर। निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? राज सिंह, राम सिंह, सावंत सिंह या इनमें से कोई नहीं? शाहजहां का तुलादान किसका चित्र है? इसका बताइए। दौलत, अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर? इन चारों विकल्पों में से आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए मित्रों। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है?
अजंता भित्ति चित्र, जयपुरी फ्रेस्को, बाघ चित्र, पहाड़ी चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर पर, सूखी सतह पर, गीली सतह पर, ईंट की सतह पर। ठीक, आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या है? रागमाला, नायक नायिका, पशु, प्रतिकृति। प्रश्न संख्या 30। इसका आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। प्रश्न संख्या 31। हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? मूलचंद, गोपीचंद, महेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 32 नंबर, प्रश्न संख्या 32। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? बूंदी, कोटा बूंदी शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली। इसका आंसर आप लोग मित्रों कमेंट बॉक्स में लिखिए। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? लघु चित्र, पिछवाई, छवि, रागमाला। प्रश्न संख्या 34। चौर पंचासी का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली में, जैन में, पाल में या तंजौर में? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली का चित्र है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली या इनमें से कोई नहीं? आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपनी तैयारी, अपनी क्षमता को आज पहचानिए। बिशन दास का बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत शीर्षक चित्र कहाँ संग्रहित है? बिशन दास का बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत शीर्षक चित्र कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारत कला भवन वाराणसी, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। इसका आंसर मित्रों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले क्लास में इसका आपको आंसर मिलेगा। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? पाल शैली, राजस्थानी शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली। इसका आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में दीजिए। राग 38 नंबर पाइए। राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है? 38 नंबर। नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, वाराणसी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा फिर। 40। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से है? बीकानेर शैली, चंबा शैली, मुगल शैली या उपयुक्त में से कोई नहीं? आइए प्रश्न संख्या 41। नूरजहां का सभी किसने चित्रित किया? आका रिजा, रहीम, मंसूर या बिशन दास ने? इसका आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी जांच स्वयं करिए और इसका आंसर की आपको फिर अगले क्लास में बताया जाएगा।
हमजा नामक के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? 4, 5, 6, 1। इसका आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में लिखिए। 43 नंबर, किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर। आंसर मित्रों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो है पूरा का पूरा हल कराया जाएगा अगले क्लास में। ठीक, अपनी तैयारी को आप जांचने का आपको एक सुनहरा अवसर मिला है। जो भी टॉपिक फिर आपको लगे कमजोर उसको आप फिर से देख लीजिएगा। इससे पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा पक्ष कमजोर जा रहा है, कौन सा लेसन कमजोर है। 44 नंबर, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? बीजाद, दौलत राम, निहाल चंद, मंसूर। इसका आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपनी जो है क्षमता को जांचिए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगले क्लास में। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं? किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। 2 बार अकबर दे दिया गया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। मुगल सुंदरी का चित्र किसके समय में बना है? मुगल सुंदरी का चित्र किसके समय में बना? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? संसार चंद, मूलचंद, विठलनाथ या परखु। इन चारों ऑप्शन में से आंसर आपका क्या है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? शिव पार्वती, मीरा कृष्ण, राम सीता, राधा कृष्ण। 49 नंबर, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि वो तो चला गया फिर कैसे, इसको रोक लीजिए, पास कर दीजिए, आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? मानकू, जयदेव, भानुदत्त या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? बसावन, मंसूर, केशव या श्यामदास तथा हरदास। इन चारों ऑप्शन में आंसर क्या है आपका कमेंट बॉक्स में दीजिए। 51 नंबर, मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, कांगड़ा घाटी, उदयगिरी, नासिक। आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपनी तैयारी को जांचने के एक अच्छा अवसर मिला है। 52 नंबर, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? भारतीय शैली, पहाड़ी शैली, पटना शैली या बंगाल शैली। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 53 नंबर, कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है? प्राकृत, अनुकृत या कृत्रिम या प्राप्त। आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहित किया? हैदराबाद के निजाम, मैसूर के राजा, सोलापुर के राजा, अंग्रेजी शासन। आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 55 नंबर, अर्नेस्ट विनफील्ड हबेल कौन थे?
अर्नेस्ट विनफील्ड हेब्बल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार। इन चारों में आपका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए मित्रों। भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? सुनैनी देवी, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे चलिए। 57 नंबर, विख्यात चित्र पथ का अंत किसका है? विख्यात चित्र पथ का अंत किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर या रामकिंकर बैज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारतीय पुनर्जागरण कला के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन हैं? भारतीय पुनर्जागरण कला के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या एम.एफ. हुसैन। आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए मित्रों। उनसठ नंबर, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सतीदाह और सुजाता किसके संग्रह में है? अवनींद्रनाथ टैगोर के निजी संग्रह में, श्री कस्तूरा भाई लाल भाई के निजी संग्रह में, श्री प्रफुल्लनाथ के निजी संग्रह में, श्री जगदीश चंद्र बसु के निजी संग्रह में। हड़बड़ाइए मत आप लोग, इत्मीनान से प्रश्न को एक बार दो बार पास करके रोकिए और समझिए। इसके बाद आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे आपको अपनी तैयारी का जो है एक लेवल पता चल जाएगा, और जब वह एहसास हो जाएगा ना, तो आपकी तैयारी जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे फिर अच्छी तरीके से आप उसको जो है मंथन मनन करेंगे। आइए अगला देखें। 60 नंबर, शिव का विस्पान पेंटिंग किसकी है? शिव का विस्पान पेंटिंग किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस या रामकिंकर बैज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोगों का अपना लेवल जांचने का यह आज जो है अवसर मिला है। पहले ऐसा कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया, किसने अपनाया? राजा रवि वर्मा, सुनैनी देवी, यामिनी राय, सैलोज मुखर्जी। प्रश्न को इत्मीनान से आराम से पढ़िए, एक बार दो बार तीन बार, फिर आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको अपना जो है तैयारी जांचने का यह बहुत अच्छा अवसर मिला है। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखें। कोई जल्दी नहीं है, आराम से जो है प्रश्न को बार बार रिपीट पढ़िए, समझिए, प्रश्न को समझ के फिर उत्तर देना है। असित कुमार हलदार का कौन सा चित्र है इन चारों विकल्पों में? द रुबाइयात या ऑफ उमर खयाम, बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक, द बर्थ ऑफ म्यूजिक या इनमें से कोई नहीं। आइए 63 नंबर देखें। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्धहस्त थे? तैल, जल, टेम्परा। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्धहस्त थे? छितेंद्र नाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्धहस्त थे? तैल, जल, वाष्प, टेम्परा। 64, किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? असित कुमार हलदार, के वेंकटप्पा, शैलेंद्र नाथ डे, समरेंद्र नाथ गुप्त। इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। घोड़े के साथ महिला का चित्र, घोड़े के साथ महिला का चित्र किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है या राम कुमार का है या शारदा चरण उकील का या एन.एस. बेंद्रे का है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए अपना अपना। आपको अपनी तैयारी का लेवल इसके बाद पता चल जाएगा, और इसका जो है हम हल जो है अगले क्लास में आपको बताएंगे, पूरा समझाएंगे, पढ़ाएंगे।
किस भारतीय चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा जाता है? जब हम क्लास में फिर इसका करेंगे तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ, उससे अपनी जो है तैयारी का लेवल पता चल जाएगा। और जो टॉपिक आपको लगेगा वीक है तो उस टॉपिक को अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक को एक अलग से हम जो है सीरीज चला देंगे। ठीक। किस भारतीय चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा गया है? FN सूजा, SS रजा, MF हुसैन, अब्दुल रहमान चुगताई। आपका आंसर क्या है इन चारों विकल्प में से कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपनी क्षमता को देखिए। ये निम्न में से एक की पहचान प्रिंट मेकर के रूप में की जाती है। इन चारों में से कौन है? नंदलाल बोस हैं, ललित मोहन सेन हैं, या श्रीधर महापात्रा हैं, या वीरेश्वर सेन हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए मित्रों। शिवा डांस के मूर्तिकार कौन हैं? शिवा डांस के मूर्तिकार कौन है? शंखो चौधरी हैं, धनराज भगत हैं, या DP चौधरी हैं, या हिम्मत शाह हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपनी जो है क्षमता को और बढ़ाइए। टेस्ट देने से अपना लेवल जो है बढ़ता है। बनस्थली विद्यापीठ में जयपुरी आराइज पद्धति के प्रशिक्षण की शुरुआत किसने की थी? शंभुनाथ मिश्र, शैलेंद्र नाथ डे, देवकीनंदन शर्मा, या कृपाल सिंह शेखावत। इन चारों ऑप्शन में मित्रों आपका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिए। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है के मूर्तिकार कौन हैं? रघुनाथ सिंह हैं, धनराज भगत हैं, पीराजी सागरा हैं, भीमान बिहारी दास हैं। इनमें से कौन है मित्रों? आप अपनी जो है तैयारी को, क्षमता को पहचानिए, आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो है पूरा आंसर अगले क्लास में आप लोगों को दिया जाएगा, फिर आप मिलान करिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक। चित्रकला और ब्लू पॉटरी दोनों विधाओं में समान रूप से अधिकार रखने वाले कलाकार कौन थे? नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे, देवकीनंदन शर्मा, या कृपाल सिंह शेखावत। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1936, 1926, 1947, या 1949। अपना आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में दीजिए। मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? बंगाल, उड़ीसा, बिहार, या उत्तर प्रदेश। चारों विकल्प में आपका आंसर क्या है? आंसर दीजिए मित्रों और कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1958, 1947, 1957, या 1949। आपका आंसर क्या है मित्रों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। 75। भारत में आधुनिक दृश्य चित्रण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? निरोध मजूमदार को, गोपाल घोष को, बीरेन डे को, या प्रदोष दास गुप्ता को। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। प्यासा आदमी, कागज पर टेम्परा, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज किसका चित्र है? सुधीर रंजन खासगीर का है, राम किंकर बैस का है, नंदलाल बोस का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है। शहर बिकाऊ है पेंटिंग किसने निर्मित की? शहर बिकाऊ है पेंटिंग किसने निर्मित की? जगदीश स्वामीनाथन, अर्पिता सिंह, गुलाम मोहम्मद शेख, तैयब मेहता। किसका है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले क्लास में इसको जो है पूरा पढ़ाया जाएगा। आप अपना लेवल पहचानिए। मसखरे किसकी कृति है? विस्कोसिटी माध्यम में था, सोमनाथ होर का है, कृष्णा रेड्डी का है, चंचल बनर्जी का है, या अनुपम सूद का है। अपना आंसर मित्रों
कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ABCD लिखिए बस, और कुछ नहीं। 79 का B है, C है, D जो भी है। 80 का कौन सा है? ABCD में आप ऐसे जो है अपना आंसर देते आइए। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक पर छपी थी? पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक पर छपी थी? 3 संगीतक, गुएर्निका, लेस डेमाइसलेस, द अभिज्ञान, पाइप पीता हुआ लड़का। आगे चलें। एक्शन पेंटिंग किस कला शैली से जन्मी है? घनवाद, अति यथार्थवाद, अभ्यंजनावाद, अमूर्त अभ्यंजनावाद। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए अपना अपना आंसर। ब्लो राइडर चित्र किस कलाकार का है? मुंख का है, नोल्डे का है, कांडिस्की का है, या मोने का है? मित्रों अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तिरासी नंबर, किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है? एडवर्ड चुर्चर्ड, एडगर देगा, पियरे अगस्त रेनवार। आंसर अपना जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपना अपना आंसर। 84 नंबर, कठोर रंगों वाली जंगली शैली किस कलावाद को कहा जाता है? कठोर रंगों वाली जंगली शैली किस कलावाद को कहा जाता है? भाववाद, घनवाद, अभ्यंजनावाद, या अति यथार्थवाद। किसको कहा जाता है? माँ और बताइएगा आंसर। माँ और शिशु किसका चित्र है? माँ और शिशु किसका चित्र है? यामिनी राय का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का, या अमृता शेरगिल का। आंसर अपना अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए मित्रों। भूख से पीड़ित नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाई? राम किंकर भाई, देवी प्रसाद राय चौधरी, सर्वेरी राय चौधरी, या शंखोज चौधरी। यह क्लास आप लोगों को जिसको जब भी मिले अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक। अपनी क्षमता को अपनी जो है जांचिए, और इसका आंसर की जो है हम आप सबको उपलब्ध करवा देंगे। द आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टेला कैमरिस, A.B. हैबल, आनंद कुमार स्वामी, J.C. फ्रेंच। इन चारों विकल्प में आपका आंसर क्या है मित्रों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। 88, मूलप्पू चुटिया नायर स्त्री किसके द्वारा चित्रित है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, असित कुमार हलदार। अपना अपना आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। NC घोष, KC घोष किस शैली के चित्रकार थे? कालीघाट शैली, कंपनी शैली, नाथ द्वार शैली, तंजौर शैली। अपना अपना आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। तुझके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, अब्दुल रहमान खान खाना, फिरदौसी, गुलबदन बेगम। इत्मीनान से पढ़िए, तो मैं बोल देता हूँ फटाफट, आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, फिर आंसर करिए, ठीक। आप अपने को महसूस करिए कि आप जो है परीक्षा भवन में हैं, और उस हिसाब से आप जो है प्रश्न को पढ़िए पूरे मनोयोग से, पूरे मन से। इसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। आगे चलिए। 91, रूपायनी स्त्रियां किस गुफा में पाई गई हैं? सिगरिया गुफा, बाघ गुफा, सित्तनवासल गुफा, या अजंता गुफा। अपना अपना आंसर मित्रों कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। आगे चलें। 92 नंबर, बाघ की कौन सी गुफा पंच पांडवों के नाम से जानी जाती है?
बाघ की कौन सी गुफा पंच पांडवों के नाम से जाती है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? आगे मित्रों चलें। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, सारंगदेव, श्री शंकु। प्रश्न जो है का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। उद्गात का सिद्धांत किस पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र ने किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने, लोजाइनस ने, हीगल ने या क्रोचे ने? प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में जाके करिए। आप अपनी क्षमता को आज पहचानिए। 95। आर्ट इज द करेक्शन ऑफ नेचर, यह उक्त किसकी है? प्लेटो, अरस्तु, भरत मुनि, लोजाइनस। आपका क्या आंसर है मित्रों? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपनी क्षमता को देखिए, आपकी तैयारी का अपना लेवल पहचान स्वयं करिए। अपने तैयारी का लेवल क्या है पहचान स्वयं करना है। 96 नंबर। षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है? विनय पिटक, कामसूत्र, अष्टाध्यायी, जयमंगला। आपका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिए मित्रों। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। 3, 4, 5, 6। इत्मीनान से प्रश्न को पढ़िए, फिर आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सब लोग दीजिए। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज होना चाहिए। किंचित नम, पूर्णतः गीला, पूर्णतः सूखा, उपरोक्त कोई। 99। एक परत में कार्य किया जाता है। आइए, एक परत में कार्य किया जाता है किसमें? तैल रंग में, पोस्टर रंग में, जल रंग में या एक्रेलिक रंग में? प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए, फिर जाके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? अरोबी, फूलबाना, बंधक, शिबोरी। प्रश्न को पढ़िए मित्रों, इत्मीनान से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। आगे चलिए। एलोरा की 20वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? लंकेश्वर, गणेशलेश, सिंहवाहिनी या इंद्रसभा? एलोरा में गुफा, अपना प्रश्न जो है जाके कमेंट बॉक्स में दीजिए। 102। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बौद्धों के लिए, बौद्ध और जैनों के लिए, हिंदू और जैनों के लिए, हिंदू, बौद्ध और जैनों के लिए। एलोरा में प्रश्न आराम से पढ़ना है, उत्तर समझ के देना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए। अशोक स्तंभ किससे बने हैं? चुनार सैंडस्टोन, ब्लैक क्लोराइड, रेड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट स्टोन। 104 पे आइए। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर, मदुरई, महाबलीपुरम, एलोरा। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। इसके बाद फिर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। 105। रबिया उद दुर्रानी बीबी का मकबरा जिसे कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? लाहौर में, दिल्ली में, कर्नाटक में, औरंगाबाद में? प्रश्न को आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए मित्रों। 106। किस स्मारक समूह की मूर्तियां कामुक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? महाबलीपुरम, खजुराहो, एलोरा, एलिफेंटा। प्रश्न को आराम से पढ़िए, इसके बाद प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में फिर दीजिए। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर, ओरछा, जयपुर, भोपाल। प्रश्न को पढ़िए, समझिए, फिर मंथन करिए, इसके बाद आपको आंसर देना है।
108 स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग, अंड का स्फीयर, अंड का ऊपरी भाग या हेमीस्फीयर। अगला देखिए प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? ग्रीन ग्रेनाइट, मकराना मार्बल, रेड सैंडस्टोन, ब्लैक बेसाल्ट। आंसर दीजिए आप लोग। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1770, 1774, 1780, 1784। एक 111। प्रसिद्ध लोकगीत बाउल का प्रचलन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात में? अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृत आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? कास्ट, टेराकोटा, लौह, कांस्य में? चलें। कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृत किसकी है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, असित कुमार हलदर, परितोष सेन। आंसर दीजिए। फूल चुनती हुई महिला को किसने चित्रित किया? छितिंदान मजूमदार, असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस या अमृता शेरगिल। प्रश्नों को आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, फिर आंसर जाके कमेंट बॉक्स में देना है। लाहौर के मेयो कला विद्यालय में नियुक्ति पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? नंदलाल बोस, लियोनल समरेंद्रनाथ गुप्त, कोई नहीं। ये क्या लियोनल हीथ, फिर क्या यार? आंसर फिलहाल दीजिए, चारों में से कौन सा है? सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है? छड़ी, बर्तन, ईंटें, पत्थर। प्रश्न को आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, फिर जाके कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। स्वतंत्रता स्मारक मूर्ति के निर्माता कौन हैं? अगस्त रोदा हैं, अरिस्टाटल हैं, अरस्टाइड माइलो हैं, डीपी राय चौधरी हैं, राघव कनेरिया हैं। 118। कबीर पर आधारित एक सीरीज बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट, जिसमें पेंटिंग के साथ स्कल्पचर भी थे, किसने निर्मित किया? मनु पारेख, गोगी सरोज पाल, गुलाम मोहम्मद शेख, अर्पणा कौर। आंसर जो है समझ के पढ़ के फिर देना है। 119। अपने बनारस श्रृंखला चित्रों को लेकर चर्चित कलाकार कौन है? मनु पारेख, एम.एफ. हुसैन, परेश मैती, माधव पारेख। प्रश्नों को एकदम मेमोराइज करिए, फिर आंसर दीजिए। 120। निम्नलिखित में से एक छापाकार प्रिंट मेकर कौन है? सतीश चंद्र, बी.एन. आर्य, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल या राजेंद्र प्रसाद। आंसर दीजिए आप लोग फिर। बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय का चित्र तीन पुजारियों किस माध्यम में चित्रित है? टेम्परा, जल रंग, पोस्टर या तैल रंग। 10 की वधू किसका चित्र है? शारदा वकील, रविशंकर रावल, धीरेन्द्र बर्मन, राम गोपाल विजयवर्गीय। 123। राम किंकर बैज की मूर्तिकला प्रभावित है? संथाल से, भील से, गोंड से या नागा से? प्रश्न को एकदम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है। 1 घंटे का 40-50 मिनट का पेपर आप 2 घंटे में दीजिए, पास करके
लेकिन आराम से मन से दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आप अपनी क्षमता को देखना चाहते हैं बस। समरेंद्र नाथ गुप्त, डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी, पीयूष दहिया या विक्रम मेहरा, इसका आंसर कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में मित्रों दीजिए। आज का अंतिम प्रश्न, गगनेंद्र नाथ ने अद्भुत कैरिकेचर किस माध्यम में बनाया था? कैनवास पर तेल, सिल्क पर जल रंग, टेम्परा, कैनवास पर तेल रंग। तो इस प्रकार से मित्रों आज का जो है टेस्ट सीरीज यही होता है। इसका जो है आप लोगों को अगले क्लास में हम इसका जो है आंसर बताएंगे, और उससे आपको लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। आप अपनी क्षमता को स्वयं आकलन करेंगे, अच्छा लगेगा, और फिर चुपचाप जहाँ जिस टॉपिक पर आपकी कमजोरी है, वीकनेस है, उस टॉपिक पर आपको जाके फिर से देखना है एक सरसरी नज़र से। जब एक दो बार देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। और मित्रों हम राकेश गोस्वामी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं भाग 4 के बाद भाग 3, 2, 1 ऐसे कराएंगे। फिर 1200 प्रश्नों का हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, जो आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो कला में किसी भी सभी परीक्षाओं में जो आते हैं, जो भ्रम पैदा करते हैं, इसका आंसर क्या होगा चारों में, तो उन सारे भ्रम को 1200 क्वेश्चन में हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।